जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज आपका कंप्यूटर का जो है वो क्वेश्चन जो है आपका यानी कि पेपर था। और उसका ही यानी कंप्यूटर का ही जो है आपका पेपर का जो है हम लोग आज जो है एग्ज़ाम एनालिसिस में बात करने वाले हैं। तो सेट 4 जो है आपका मुझे मिला है एक स्कूल से कांटेक्ट करके जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर प्लस में आपका जो है वो आंसर शीट जो भी बोर्ड ने भेजा था वो स्कूल से कांटेक्ट करके मैंने जो है वो फ़ोटो खींच के लाया था। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद। चलिए, फिर उसके बाद कॉपी वॉपी चेक हो गया जब, फिर मैंने जो है वो जाके वहाँ से आंसर शीट और आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने लेके आया है। ठीक है, और उसी का जो है मैं आज आपको सोल्यूशन जो है यानी कि जो बोर्ड के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो मैं आज आपको टिक कराने वाला हूँ कंप्यूटर में। इसी तरह से आपका सारा सब्जेक्ट का जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं मैं कंप्यूटर का टीचर नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताते चलूँगा कि और अपना आंसर आप मिला लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का यही एक आपका मकसद था कि आपको सारा जो भी एनालिसिस है एग्ज़ाम का आंसर का वो सारा आपके एक ही चैनल पे मिल जाए और आपको कहीं भटकना ना पड़े, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बोर्ड से रिलेटेड सारे रिवीजन वीडियोस जो है वो इस चैनल से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आपके साइंस का पूरा जो है आपका वीडियोस हमने जो है वो आपको कंप्लीट सिलेबस जो टर्म 1 में आने वाला है वो सारा मैंने जो है वो करा चुका हूँ। उसी तरह से आपका संस्कृत का हुआ था, संस्कृत का भी जो है आपका काफ़ी एग्जाम में जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आए थे, जो भी सर ने पढ़ाया था वो सारा चीज़ आया था। उसी तरह से आपका साइंस का भी होगा और उसी तरह से आपका मैथ का भी जो है वो शॉर्ट रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए स्टूडेंट हैं। संस्कृत का भी अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है, जो भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो वो जाके अपने आंसर मिला सकते हैं, वो भी बनाया हुआ है। और आपका कल जो है, कल आपको यहाँ 26 नवंबर को जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो ट्रिक के साथ हम लोग सारा क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक। हम लोग सोल्यूशन पे जो है नहीं जाएंगे लॉन्ग मेथड सोल्यूशन, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है। जितना आप ट्रिक जो है लगा के एक करेक्ट आंसर लाएं और अपना टाइम का बचत करें उतना आपके लिए सही रहेगा। तो हम लोग ट्रिक के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लाया है। तो आप जो है कल ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है यार, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस जो है वो देखना ना भूलेंगे। हम लोग काफ़ी अच्छे ट्रिक के साथ सारे टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का विथ फार्मूला जो है, फार्मूला के साथ जो हम लोग सारा चीज़ पढ़ लेंगे। चलिए, बाकी फिजिक्स का इसी तरह से आपको मैराथन मिला होगा, ह्यूमन आई का, प्लस में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का भी आपको मिल गया होगा। तो ये आपका सेट 4 है कंप्यूटर का और इसका आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना। आपका सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसी तरह से सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आपके हैं 20 मार्क्स के। और उसी तरह से सेक्शन सी में जो है आपके 5 मार्क्स के आपके 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो आपका सेक्शन बी में जो है वो 15 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है और सेक्शन ए में जो है वो 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है। और इसी तरह से सेक्शन सी में 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आपको देखने के मिले हैं एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं कि हमारा क्या है कैसे है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि देयर आर सो मेनी रीजंस वाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेल while communicating the message may not be received exactly the way of sender intended, and therefore it is important that the communicators six blanks to check that their message is clearly understood। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप जो है आपने क्या लगाया एग्ज़ाम में, ऐसे जो है आपका सीबीएसई की तरफ से जो अगर मिला है मुझे उसके हिसाब से देखें तो आपका इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी फीडबैक जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपका बोला है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आप लगा लेंगे, इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी सब्जेक्टिव बैरियर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी स्पीडली चलेंगे हम लोग ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपका कम टाइम में सारा जो हम लोग कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है कि टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल you must be able to manage the improve yourself in various skills. Which of the following skills help you to prioritized the things you have to do, remove waste and redundance from work? करेक्ट आंसर इज, आपने क्या लगाया है, ऐसे जो है आपका जो मुझे मिला है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर बी है, यानी टाइम मैनेजमेंट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विथ डेली प्रेशर्स, ऑलवेज कीप इन माइंड टू एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपसे एबीसी का जो है आपसे पूछा है कि एबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है मुझे लगता है कि इसका सी है। मैंने देखे बिना देखे जो है बताया क्योंकि ये मैंने पढ़ रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या है, सी है, यानी एडवर्सिटी बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंस जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आपका होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स फॉर कंपनीज हु आर एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट हर देयर वेबसाइट, सच टाइप्स ऑफ मेल आर कॉल्ड। जल्दी बताइए। ये भी आपका जो है काफ़ी फेमस जो है आपका क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका भी बिना देखे मैं बता सकता हूँ। अगर आपको जो है वीडियो चलता है तो आपको पता चलता है। मैं सही में बता रहा हूँ। मैं दो क्वेश्चन जो है बिना देखे जो है वो मैं बता रहा हूँ। आंसर शीट में मैंने देखा भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है जहाँ तक कि सी होना चाहिए, यानी स्कैम्प मेल जो है होना चाहिए। एक बार मैं आंसर शीट से देख लेता हूँ। तो फिफ्थ का आंसर शीट में लिखा है सी और मैंने भी सी लगाया है। यस, करेक्ट आंसर है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने भी जो है जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे भी कुछ कुछ अभी तक जो है वो याद है। चलिए, सो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका क्या कि एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स ए बेसिक प्रोग्राम्स कॉल्ड ब्लैंक एज सुन एज इट इज स्विच्ड ऑन और द पावर बटन इज पुश्ड ऑन। इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये मैं जो है वो देख के बता रहा हूँ फ्रेंड, ईमानदारी से मैं बताऊँ, इसका देख के मैं बताया। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट्स और आउटपुट सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग सेक्शन बी में आ चुके हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन हम लोगों ने सारा अच्छे से सॉल्व कर लिया है 7 मिनट 6 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सेक्शन बी का, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है और आपका क्या है 20 क्वेश्चंस आपके पास हैं। सो styles helps to improve consistency in a documents. Identify the styles that is used to format graphic and a text frame, including wrapping types, borders, backgrounds and columns. अब इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, जल्दी बताइए। 20 क्वेश्चन है, यानी मेरे ख्याल से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। यानी कि 20 क्वेश्चन में से आपको क्या करने हैं, 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, आप 20 के 20 सॉल्व करके नहीं आना था आपको। ठीक है, 20 में से आपको क्या है 15 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 7th का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 7 का करेक्ट आंसर डी है, यानी फ्रेम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट्स पासेस टू ए मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज ब्लैंक। इसका भी जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका भी मैं बिना देखे बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रिंग्स रेफरेंस भी नहीं हो सकता है। नंबर्स और वैल्यूज़ पे जो है वो डाउट हो रहा है मुझे, क्या करूं देख लो। एक बार मैं तुक्का लगाता हूँ। यही दो, ये तो दोनों नहीं हो सकता है मुझे जहाँ तक उम्मीद है। करेक्ट आंसर यही दो में से हो सकता है, या तो सी या तो डी, और इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से डी होगा, वैल्यूज़। अब मैं जाऊंगा अपना आंसर शीट पे और देखूंगा कि क्या मेरा सही है या फिर गलत है। क्या है, 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन का डी। यस, मेरा तुक्का सही लग गया। तो कभी कभी फ्रेंड तुक्का भी सही लग जाता है, लेकिन आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हमेशा तुक्का है सही ही लग जाएगा। ठीक है, तो मेरा इस बार तुक्का सही लग गया। इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये दो में डाउट था, या तो नंबर या फिर वैल्यूज़, बट मेरा तुक्का जो है वो सही हो गया। बट हमेशा तुक्का सही नहीं होता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इन ए डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक इज यूज टू अप्लाई ए स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली without having to go back to the styles and formatting windows and down click every time. So इस जो करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए आपका जो है कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी। जिन्होंने भी जिन्होंने भी जिन्होंने भी ए लगाया है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी फिल फॉर्मेट मोड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, तन्नू एक्सप्लेन्ड हिज क्लास दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सपेक्ट फॉर, या फिर एक्सेप्ट फॉर, एक्सपेक्ट में बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर ब्लैंक
Position the insertion points in the paragraphs, frame or pages, and then the double click on the name of the style in order, sorry, in one of these list is called। यानी इस ब्लैंक में आपका क्या भराएगा ये आपको बताना है, ये आपसे सीबीएसई ने पूछा रखा है। सो आपका क्या करेक्ट आंसर है जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड याद रखिएगा बी, यानी कैरेक्टर स्टाइल्स जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी 10 का बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 11 क्वेश्चन है आपका, 11 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 11th है आपका कि द ब्लैंक विंडो शोज द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन यानी ORG components you are using। सो क्या है आपका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। और हाँ फ्रेंड, जिनका भी 33 क्वेश्चन है टोटल आपके एग्ज़ाम में, 33 में से 37 जिनका भी जो है करेक्ट हुआ है वो एक बार कमेंट करके बता दे रहे हैं कि भैया मेरा इतना सही हुआ है, या फिर जिनका 28 से जो है ऊपर सही हुआ है वो अपना कमेंट करके बताएंगे कि मेरा 28 से ऊपर जो है और कितना सही हुआ वो भी अपना कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो 11th क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी बताइए। सो याद रखिएगा फ्रेंड, 11th क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर ए है, यानी स्टाइल्स, ये क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग जो है वो इसका करेक्ट होएगा आंसर। उसी तरह से 12th का जो है क्या है कि इन राइटर्स ब्लैंक रेफर्स टू द reference point of the graphics, that this point could be the page or frame where the object is a paragraph or a even characters। correct answer is yes, B is correct answer, ठीक है। तो B जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी एंकॉर्चिंग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, 13 है आपका कि ब्लैंक functions takes data for a series of worksheet or a workbooks and summarize it into a single worksheet that you can update easily। so इसका भी मैं जो है वो तुक्का लगा सकता हूँ क्या, अगर आप लोग बोलेंगे तभी मैं तुक्का लगाऊंगा। आप लोग बताइए क्या मैं इस पे तुक्का लगाऊं, क्या एक गेम खेले तुक्का वाला, जल्दी बताइए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस पे भी तुक्का लगाने की कोशिश करता हूँ। सो इसका मैं तुक्का लगाता हूँ सबमिशन डाटा फॉर्मेट्स डाटा चार्ट। सबमिशन नहीं हो सकता है, डाटा चार्ट भी नहीं होगा। अब ये दो क्वेश्चंस में मैंने 50-50 कर लिया है। अब आपके बचे बी और सी। अब बी और सी में फ्रेंड मुझे डाउट है, और बी और सी में मेरे ख्याल से याद रखिएगा, मेरे ख्याल से शायद सी होगा। अब मैं जाता हूँ अपने आंसर शीट पे और देखता हूँ आंसर शीट में मेरा तुक्का सही है या फिर इस बार अटक गया मामला। यस, इस बार मामला अटक गया है, मेरा तुक्का इस बार गलत हो गया है। तो कोई बात नहीं, इस बार जो है मेरा तुक्का गलत हुआ है। करेक्ट आंसर इज़ योर बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी डाटा कंसोलिडेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए मैंने बोला था आपको कि तुक्का जो है आपका हमेशा सही नहीं होता है, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम में पढ़ के जाया कीजिए, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जो है पढ़ के जाएंगे, इस तरह से मेरे जैसा तुक्का ना लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई आपका सही भी हो जाए, लेकिन बहुत सारे आपके गलत भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन, टू अदर्स टूलबार्स कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर्स टूलबार, सो द ब्लैंक एंड द ब्लैंक। अच्छा, इस बार आपसे दो ब्लैंक पूछे हैं, ब्लैंक एंड ब्लैंक। सो करेक्ट आंसर योर सॉरी, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या है, लेट ना करते हुए मैं बताऊँ आपसे। सी इसका करेक्ट आंसर है, ग्राफिक फिल्टर टूलबार्स एंड कलर टूलबार्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। मज़ा आ रहा है तो यार लाइक, इसी तरह से आपको हर आपके पेपर्स का जो है एनालिसिस करेंगे हम लोग, यानी आपको करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो 15 क्वेश्चंस, इफ़ यू आर कंटिन्यूअली वर्किंग विथ सेम रेंज then you may give a name to that range using blank option under the data menu। क्या करें, इस पे भी तुक्का खेल ले, बोलिए तुक्का खेल ले। आइए इस पे भी तुक्का का वार जो हम लोग करते हैं। सो आपको क्या लगता है आपका क्या करेक्ट है,
आप तब तक देखिए, तब तक मैं जो है अपना तुक्का खेल लेता हूँ। सो 15 का जो है मैं तुक्का मारता हूँ। 15 का पहले 50-50 कन्वर्ट करता हूँ। डिफाइन रेंज भी नहीं हो सकता। मैं तुक्का मार रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैं तुक्का एक बार देखता हूँ। आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तुक्का मारिएगा तो आपके साथ क्या हो सकता है। मेरा मेन मकसद यही है। तो मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तुक्का ना एग्ज़ाम में मारा कीजिए, ठीक है। चलिए, नहीं आता है जब, तो आप थोड़ा 50-50 कोशिश कीजिए करने का। फिर अगर उतना भी नहीं होता तो फिर तो यार आपको तुक्का फिर आप मार ही लीजिए। तो मेरे ख्याल से बी और सी नहीं होना चाहिए, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। और इसमें भी मैं अगर देखूँ तुक्का खेलूँ तो डी पे मेरा करेक्ट आंसर जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो डी है। अब अपना सीबीएसई के हिसाब से देखते हैं कि क्या करेक्ट है। सो 15 का करेक्ट आंसर में भी इस बार भी मेरा तुक्का फेल हुआ है फ्रेंड। इस बार भी मेरा तुक्का फेल हुआ है। इस बार भी इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी डिफाइन रेंज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ तुक्का नहीं मारा कीजिए। इसीलिए मैं मैथ का, जब मैं आपका जो है सारा जो है चैप्टर्स में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं मैथ का और आपका साइंस का टीचर हूँ, कंप्यूटर का तो हूँ नहीं, मैं आपको सबसे पहले ही बता दूंगा हूँ। बट मैं ये सारा जो है आपका आंसर शीट मेरे सामने है। मैं आपको सारा सब्जेक्ट का इसलिए मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अदर चैनल पे ना जाना पड़े। आपको हर मटेरियल आपको, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा है हर बच्चों से, हर अपने भाइयों से, कि आपको हर मटेरियल आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ आपको एक ही चैनल पे आपको मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए जो है आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा इस बार भी आपका तुक्का गलत हुआ है। इस बार भी इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है, यानी डिफाइन रेंज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है कि इन calc यूजिंग द सब टूल्स डायलॉग्स यू कैन सेलेक्ट array and then choose a statistical functions to apply to them. For efficiency, you can choose up to blank group of array to which to apply a function. So correct answer is your, जल्दी बताइए, एज योर करेक्ट आंसर। सो 16 का फ्रेंड आप लोग याद रखेंगे, 16 का ऐसे करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जाएगा आपका। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए। सो फ्रेंड, मैं डायरेक्ट आप 2-3 क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं बताऊँगा, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। मैं सोचा था कि 22-24 मिनट तक मैं आपका सारा मैं करा दूँ, इसीलिए जो है थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। चलिए जल्दी कीजिए, 17 का बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 17 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। तो 17 का याद रखिएगा आपका क्या है, सी है। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर सी है। 18 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा फ्रेंड, 18 का आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी लिख लीजिएगा। 18 का करेक्ट आंसर डी, यानी कि गोल सिक जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसी तरह से जो 19 है, 19 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है। बी आपका जो है वो 19 का करेक्ट आंसर है, यानी कि शेयर्ड वर्कशीट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का जो करेक्ट आंसर है वो भी आप अपना लिख लीजिए। 20 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए है, यानी कि डेटा फॉर्म वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंसी सेल्स ऑन द वर्कशीट, ये इसका करेक्ट आंसर है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा है, किसका एग्जाम्पल है RDBMS का। सो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, इसका करेक्ट आंसर डी है। मैं जो है इसको आंसर शीट से नहीं देखा हूँ, इसका करेक्ट आंसर डी होगा 21 का। 22 का करेक्ट आंसर फ्रेंड याद रखिएगा क्या होने वाला है। सो 22 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन था कि द ब्लैंक हैज़ इवॉल्व सिंस द 1990s टू एज इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज सी, डेटाबेस कॉन्सेप्ट। 23 का फ्रेंड याद रखिएगा, 23 का आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। 23 का करेक्ट आंसर आपका सी है, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ डबल सिंबल्स, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओ सॉरी, मैं 24 का लगा दिया।
23 का आपका क्या है, 23 का आपका सी यानी कि हेडिंग जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 का। उसी तरह से 24 जो है क्वेश्चन है कि इन कार टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस इज अ करेक्ट आंसर। जल्दी करेक्ट आंसर जल्दी बताइए अपना। सो याद रखिएगा 24 का फ्रेंड बी जो है वो आपका करेक्ट है, यानी सेलेक्ट द सेल्स इन विच ऑफ द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी इंटर्ड, ये आपका सही है। 25 ब्लैंक कैन बी यूज्ड इन कॉल to jump in a different location from a within a spreadsheet and can lead to the other parts of the current files to different files or even to the websites is the correct answer is जल्दी बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या है, आपने क्या लगाया है। सो मेरे ख्याल से तो फ्रेंड डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी हाइपरलिंक्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। आपका क्या है, आप अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो नेक्स्ट 26 का देखते हैं, 26 का क्या है। सो याद रखिएगा 26 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी फार्मूला सेटिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। और आप जो है वो पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को, आपको जो है क्लियर दिखाई भी दे रहा है, मैंने काफ़ी जूम करके रखा है। सो 26 का कौन सा करेक्ट आंसर है, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट सेक्शन सी पे आ चुके हैं, जो कि आपका 7 क्वेश्चन है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे। इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, काफ़ी बड़ा है। इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं, क्वेश्चंस में शुरुआत वाला पढ़ लेता हूँ कौन सा है। सो याद रखिएगा 27 वाला था आपका कि जो रमाकांत इज़ रनिंग ए बिजनेस एंड हैज़ टू सेंड लेटर्स टू ए नंबर ऑफ delegates. A blank can also be a quick way to take a list of people's mailing address and the generated. इस टाइप का आपका कुछ क्वेश्चंस है। इसका मैं करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं, सो याद रखिएगा फ्रेंड 27 का करेक्ट आंसर है मेल मर्ज। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैंने अपना मन में बैठाया था कि शायद हो सकता है कि डी हो, बट डी नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर था। सो 27 का करेक्ट आंसर आपका क्या है। क्वेश्चन है कि विनीता हैज़ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन हर रिसर्च वर्क इन विच शी नीड्स टू इंक्लूडेड इमेज with test which features helps to balance the relation of graphs to the surrounding text which may wrap around the graphics on the side or the both side। उम्मीद है आप समझ गए हैं कौन सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में तो ये होगा ही। मैं बस इसका करेक्ट आंसर बताना चाहूँ तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा फ्रेंड, 28 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी है, यानी टेक्स्ट रैपिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 पे आते हैं। 29 है आपका जागृति वाला क्वेश्चन, जो आप एग्जाम में देखे होंगे, इससे झूले भी होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। सो याद रखिएगा जागृति हैज़ इंसर्टेड एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट, सी वेंट्स टू रिसाइज द इमेज। इस टाइप का आपका ये क्वेश्चन था। शुरुआती का मैं 2-3 लाइन एक लाइन पढ़ लिया हूँ। आपको पता लग गया होगा ये कौन सा क्वेश्चन है। इसका मैं अगर सिर्फ करेक्ट आंसर बताने का कोशिश करूँ तो याद रखिएगा फ्रेंड 29 का करेक्ट आंसर ए है, यानी कि कीप रेशियो जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप खुद से पढ़िएगा, मैं ऐसे एक लाइन पढ़ लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला में। सो याद रखिएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, बोल रहा है कि द डाटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंज एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। इस तरह का आपका कुछ क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर मैं सिर्फ आपको बताऊं तो याद रखिएगा 30 का करेक्ट आंसर बी है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड जो था वो आपका रॉन्ग था। आपने क्या लगाया है आप देख लेंगे अपने आंसर शीट में, आपने जो अपने क्वेश्चन में लगाया होगा वो देख लेंगे। सो 31 क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट वाला आ चुका है। अब आपको पता होना चाहिए, आप एग्जाम में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में आपका 3 स्टेटमेंट वाला है। अगर आपका डिफरेंट सेक्शन है तो आप देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका 3 स्टेटमेंट वाला है। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के बता दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे कि आपका बोल रहा है कि टू कंसोलिडेटेड बाय रो लेवल्स और कॉलम्स लेवल्स, द लेवल्स मस्ट बी कंटेन्ड इन द सेलेक्टेड सोर्स रेंज। इसका अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर 31 का डी होगा, यानी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 मालिनी वाला है। मालिनी वेंट्स टू स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर जोन इन द डेटाबेस। ये वाला क्वेश्चन था कुछ RDBMS पे जो है आपका क्वेश्चन था ये ज़्यादातर।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं सिर्फ बताना चाहूँ आपको 32 का, तो याद रखिएगा फ्रेंड 32 का करेक्ट आंसर सी है, यानी डेटा रिडंडेंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज योर पेपर is Rohan has rupees 50,000 that he wants to invest in two mutual funds for 1 year. फंड ए इज, इस तरह का आपका कुछ क्वेश्चन है 18%, एंड फंड बी का जो आपका हायर रिस्की था जिसका कि परसेंटेज था 21, इंटरेस्ट रेट पे था। तो इसमें से आपसे पूछा था कि टू हेल्प हिम टू डिसाइडेड, कौन सा जो आपका स्कीम्स, कौन सा फंड आप डिसाइड करेंगे, इस पे था कुछ आपका क्वेश्चंस। सो इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि सॉल्वर जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो आपका कितना सही हुआ पूरे 33 क्वेश्चंस में से आपके, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। ऐसे तो आपको 33 करना नहीं था, आपको कितना करना था, आपको करना था कितने टोटल्स आपको इसमें से देखिए, सेक्शन ए वाले में से आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस करने थे, बाकी उसके बाद इसमें से 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से 15 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन सी में से आपको 5 क्वेश्चंस करने थे ना, इस हिसाब से आपके कुछ क्वेश्चंस थे। यानी टोटल आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपको टोटल करने थे, ठीक है। सो आप बताएंगे मुझे कि आपको कितना जो है वो आपका करेक्ट हुआ है। ऐसे तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है कि आपको उतना ही करना है या फिर सारा करना है, बट अगर मैं यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से देखूँ तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मार्क्स, और हर मार्क्स 1 मार्क्स का है, ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है, और 5 नंबर आपको मिलेगा। और सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि आपको कोई 5 ही क्वेश्चन करना था, एक क्वेश्चन कोई छोड़ना था। उसी हिसाब से सेक्शन बी में भी आपको दिया हुआ था 15 क्वेश्चन करने थे आपको, इसमें 20 क्वेश्चन सेक्शन बी में दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन करने, इस हिसाब से आपके 25 क्वेश्चन आपको करने थे कंप्यूटर में। आपने 25 में जो है कितना सही किया है, जिनका 20 से ऊपर क्वेश्चन सही हुआ है वो जो है वो अपना कमेंट करेंगे, बताएंगे कि भैया मेरा 20 से ऊपर क्वेश्चन सही गया है, और कितना गया है वो भी कमेंट करके बता देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, कल आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, और ये एक चीज़, अगर आपने अभी तक सही से मिलाया नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार मिला भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारा जो है, जो भी मुझे आंसर शीट मिला था उसका भी मैंने PDF बना के डाल रखा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाले में भूलिएगा नहीं आने को, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपका वीडियोस, तो इस पर आप जो है ज़रूर आइएगा कल, ठीक है, 26 तारीख को। बाकी इसी तरह से सारा मैराथन चल रहा है, संस्कृत का भी एनालिसिस डाला हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मैराथन लेकर सारा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट भी करके बताइएगा। सो बाय बाय फ्रेंड, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।